नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्जाम आर पार में। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बताऊंगा दोस्तों रेक्टिफायर के बारे में, यानी रेक्टिफायर। इन रेक्टिफायर के बारे में क्या करते हैं दोस्तों, आपका डिस्कस करते हैं। अब देखिए रेक्टिफायर होता क्या है हमारा। अब रेक्टिफायर क्या होता है हमारा, यानी AC सप्लाई को DC सप्लाई में, AC सप्लाई को DC सप्लाई में बदलने की जो प्रक्रिया कहलाती है आपकी, क्या कहलाती है, रेक्टिफिकेशन कहलाती है। यानी AC सप्लाई को DC सप्लाई में, DC सप्लाई में बदलने की जो क्रिया होगी हमारी, या जो हमारा प्रोसेस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका रेक्टिफिकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, आपका रेक्टिफिकेशन कहलाता है। ठीक है ना। यानी रेक्टिफायर्स क्या है कि AC सप्लाई को DC सप्लाई में जो बदलने की जो प्रक्रिया होगी, आपका जो प्रोसेस कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, मेरा रेक्टिफिकेशन कहलाता है। और रेक्टिफायर से जो दोस्तों प्राप्त आउटपुट होगा वो मेरा क्या मिलता है, हमें DC मिलता है। और जो हम एक प्रोसेस करते हैं आपका, ये करते हैं एक डायोड के द्वारा। ठीक है ना। किसके द्वारा करते हैं, हम आपको एक डायोड के द्वारा करते हैं। इसको बोलते हैं रेक्टिफायर सर्किट। जब उसको लगा देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, इन डायोड क्या होता है कि यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती है, जो क्या करती है, हमारी एक दिशा में करंट को फ्लो करती है। यानी क्या करती है, AC को DC में कन्वर्ट करना क्या करती है, AC को DC में बदलना क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है ना। एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है, कार्य क्या करता है, AC को DC में बदलने का कार्य करता है। किसको क्या बोलते हैं, डायोड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर बोल देते हैं। ठीक है ना। तो नहीं, रेक्टिफायर प्राप्त आउटपुट जो आपका होता है वो क्या होता है दोस्तों, रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट क्या होता है, पल्सेटिंग होता है। यानी रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट किस फॉर्म में होता है हमारा, पल्सेटिंग फॉर्म के रूप में होता है दोस्तों। किस रूप में होता है, पल्सेटिंग। जो DC होती है हमारी, DC की प्योर DC होती है, वेरिंग DC होती है, क्या होती है, पल्सेटिंग DC होती है। तो किसके रूप में होता है हमारे, पल्सेटिंग के रूप में होता है। ठीक है ना। जिसमें क्या बोलते हैं, किसके होता है, पल्सेटिंग रूप में प्राप्त आउटपुट पल्सेटिंग क्या होता है हमारा, पल्सेटिंग होता है। ठीक है ना। यानी जो आउटपुट हमारा होगा दोस्तों कि पल्सेटिंग DC किस प्रकार से होती है, कुछ इस प्रकार से हमारी होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका रिपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, आपका रिपल्स बोलते हैं। ठीक है ना। इसको भी क्या बोलेंगे, आपका रिपल्स बोलेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं आपका कुछ उर्मिका बोलते हैं। ठीक है ना। तो जो रेक्टिफायर से जो प्राप्त आउटपुट जो हमारा होता है वो क्या होता है, पल्सेटिंग फॉर्म में होता है, प्योर DC नहीं होता, बताऊँगा आपको, अभी पढ़ेंगे। तो और क्या होता है हमारा कि पल्सेटिंग DC को फिल्टर प्रयुक्त कर दोस्तों, अगर फिल्टर सर्किट में यूज़ कर लूँ तो पल्सेटिंग DC को हम प्योर DC में क्या कर लेंगे, आपका कन्वर्ट कर लेंगे। यानी पल्सेटिंग DC को हमारा फिल्टर में प्रयुक्त कर, लिख देते हैं ये चीज़ भी आपको, चलो। पल्सेटिंग DC को फिल्टर में प्रयुक्त कर, क्या कर सकते हैं उसको, प्योर DC में। ठीक है ना। यानी क्या कर सकते हैं, प्योर DC यानी शुद्ध DC क्या कर सकते हैं हम, आपका प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त करते हैं। तो भाई रेक्टिफायर्स क्या है हमारा, रेक्टिफिकेशन जो होता है हमारा, रेक्टिफायर्स का मतलब क्या हो गया हमारा, जनरली कि AC सप्लाई को हम DC सप्लाई में जो बदलते हैं हमारा, वो क्या कहलाता है, रेक्टिफिकेशन कहलाता है। और रेक्टिफिकेशन के दौरान हमारा जो हमारा आउटपुट होता है AC को जो DC में कन्वर्ट करते हैं, वो प्योर DC ना मिलकर हमें किस फॉर्म मिलता है, पल्सेटिंग DC के रूप में मिलता है। यानी पल्स के रूप में क्या होता है, हमें मिलता है। तो इसको क्या करता है, इस पल्स को अगर हमें किस में, प्योर DC में कन्वर्ट करना है हमें इस प्रकार से, तो इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। तो प्योर DC कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाते हैं, मैं आपका एक फिल्टर सर्किट से क्या करते हैं दोस्तों, यूज़ करते हैं। फिल्टर सर्किट भी पढ़ेंगे और आपका रेक्टिफायर्स भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका दोस्तों, अब रेक्टिफायर जो होते हैं हमारे जनरली वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। बात करते हैं आपका रेक्टिफायर सर्किट की, इसको रफ कर देते हैं। यानी AC सप्लाई को DC सप्लाई में बदलना दोस्तों किसके द्वारा होता है, हमारा एक रेक्टिफायर सर्किट के द्वारा होता है। रेक्टिफायर यूज़ करते हैं हमारा AC सप्लाई को DC सप्लाई में बदलने के लिए, क्या करते हैं, रेक्टिफायर्स का यूज़ करते हैं। अब रेक्टिफायर जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है भाई हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा आपका आता है भाई फुल वेव रेक्टिफायर। दो प्रकार क्या होते हैं भाई हमारे रेक्टिफायर होते हैं। एक हमारा होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा क्या होता है भाई हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। तो दो प्रकार के होंगे हमारे रेक्टिफायर होंगे। अब जो आपका भाई जो फुल वेव रेक्टिफायर होगा ना, ये भी क्या होता है हमारा, दो प्रकार का होता है। ठीक है ना। फुल वेव रेक्टिफायर भी क्या होता है हमारा,
दो प्रकार का होगा। अब ये दो प्रकार का भाई किस प्रकार से होगा देखिए, एक तो होता है हमारा सेंटर टेप्ड, जिसमें हम क्या करते हैं, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं दोस्तों, आपका यूज करते हैं, ठीक है ना। यानी सेंटर टेप ट्रांसफार्मर जिसमें करते हैं तो ये होगा हमारा। और दूसरा क्या होता है दोस्तों हमारा, ब्रिज टाइप का, आपने देखा होगा। दूसरा क्या होता है हमारा, ब्रिज टाइप। ब्रिज टाइप ये आपका क्या, ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है ना। तो ये क्या होता है हमारा, रेक्टिफायर का क्या हो जाएगा, प्रकार हो जाएगा कि जो रेक्टिफायर्स होते हैं हाफ वेव हो सकता है हमारा, क्या होता है फुल वेव होता है। फुल वेव में क्या होता है, दो पार्ट आ जाते हैं या दो भाग आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं सेंटर टेप रेक्टिफायर। सेंटर टेप ट्रांसफर वाला होता है, क्या होता है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होता है। ये फुल वेव में आते हैं हमारे दोनों। तो इनसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपके एग्जाम के लिए क्या क्या आपके पॉइंट्स बन सकते हैं या क्या क्या आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका केवल हाफ वेव रेक्टिफायर। आपको हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बताऊंगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग कैसे होती है, किस प्रकार से कार्य करता है, आउटपुट, उसका एफिशिएंसी देखेंगे। तो चलिए यानी बात करता हूं आपसे हाफ वेव रेक्टिफायर की। रेक्टिफायर को हिंदी में बोलते हैं आपका डिस्टकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं रेक्टिफायर को हिंदी में, डिस्टकारी बोलते हैं। अर्ध तरंग, हाफ वेव यानी आधी तरंग, एक साइन वेव होती है हमारी, वो क्या होती है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है ना। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या है, कुछ हाफ से इस प्रकार से, या ये भी कह सकते हैं ये हाफ हो गई, या इधर ये क्या है हमारी हाफ है भाई। एक इसको कंप्लीट जब मिल जाती है तो क्या बन जाती है हमारी, ऐसे पूरी फुल वेव होती है ना, ये फुल वेव होती है हमारी, जिसको साइन वेव बोलते हैं। क्या है, पूर्ण तरंग है ना, एक पूरा चक्र है हमारा। अब हाफ किसको बोलेंगे भाई, ये आधा है तो उसको क्या बोल सकता हूँ मैं, हाफ बोल सकता हूँ। तो इसके नाम पर क्या है हमारा, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना। क्या है भाई हमारा, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर होता क्या है देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर वो रेक्टिफायर होता है जिसमें हमारा क्या करते हैं, हम एक डायोड को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एक क्वेश्चन बनता है आपका कि हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड की संख्या होती है। तो कितने डायोड की संख्या होती है, एक, यानी एक डायोड क्या किया जाता है इसमें, यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। यानी हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या है दोस्तों, आपका एक डायोड क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इसको बना लेते हैं। ये ट्रांसफार्मर हो गया हमारा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या करते हैं आप यूज़ करते हैं, इसमें डायोड क्या लगता है दोस्तों, एक डायोड क्या लगे हमारा कनेक्ट हो जाएगा। यानी इसमें डायोड की संख्या कितनी होती है, एक संख्या होती है, ठीक है ना। ये पी हो गया, ये एन हो गया, ये क्या हो गया हमारा डायोड, ठीक है ना। P1 P2 S1 S2 ये सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। प्राइमरी वाइंडिंग से क्या कनेक्ट करेंगे आप, इसको AC से कनेक्ट करते हैं। यानी ये क्या हो गया हमारा AC इनपुट हो गया। ये क्या है भाई हमारा, एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा दिया हमने। ये मेरा डायोड हो गया। इसके अक्रॉस क्या लगाते हैं यहाँ पर, एक क्या लग जाएगा हमारा, लोड कनेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा RL लोड रेजिस्टेंस से मेरा क्या हो गया, एक प्रकार का ये लोड हो गया। जिससे क्या करेंगे, लोड को कनेक्ट करेंगे हमारा। यहाँ क्या मिलेगा मुझे V, यानी आउटपुट के लिए हो गया। ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, इनपुट के लिए हो गया, ठीक है ना। ये मेरा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ये मेरा क्या हो गया, इधर से इनपुट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा देखिए, ये हमारी सप्लाई वोल्टेज होगी, ये हमारी वोल्टेज, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, सप्लाई वोल्टेज लिख सकता हूँ VS, और ये हमारा क्या होगा V आउटपुट। तो इसमें क्या होता है देखिए, हाफ रेक्टिफायर होता है हमारा, जो क्या करता है हमारा AC को DC में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। कार्य क्या होता है, रेक्टिफायर है हमारा। तो रेक्टिफायर तो क्या करेगा भाई, AC सप्लाई को किस में करेगा, DC में क्या कर देगा आपका, कन्वर्ट करता है। क्या करता है, AC सप्लाई को DC में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ये इसका क्या हो जाएगा, डायग्राम हो जाएगा हमारा कि एक इसमें क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या क्या करेंगे, इस्तेमाल करते हैं। जो आपकी 220 वोल्टेज का, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, जिस वोल्ट का आपका सर्किट होगा उस हिसाब से क्या करते हैं, स्टेप डाउन कर देते हैं। अब इसका स्टेप ट्रांसफार्मर क्या काम हुआ, स्टेप डाउन कर दिया। उसके बाद क्या गया, डायोड में सप्लाई गई हमारी। अब देखिए ये क्या है भाई हमारा डायोड है, ठीक है ना। क्या है हमारा, ये डायोड है। अब जब हमने डायोड पढ़ा था दोस्तों, तो डायोड जो ऑपरेट होता है केवल किस में होता है, फॉरवर्ड बाय डायरेक्शन में ऑपरेट होता है। तो वर्किंग देख लेते हैं इसकी, कि डायोड की बात करना चाहूँगा। देखिए थोड़ा सा डायोड के बारे में समझते हैं कि डायोड जो है हमारा भाई, डायोड क्या होता है, एक यूनि डायरेक्शनल डिवाइस होती है। क्या होती है, एक यूनि डायरेक्शनल क्या होती है, एक डिवाइस होती है जो करंट को केवल एक ही डायरेक्शन में, जिधर इसका आपको एरो लगा है, ये एरो आपको बताया था कि जो एरो होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी करंट की डायरेक्शन को।
किसको रिप्रेजेंट करता है, एक करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी। अब हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है तो उसमें डायोड की संख्या क्या होगी भाई, एक ही डायोड है हमारा सर्किट में, तो ये क्या करेगा, करंट को केवल इस डायरेक्शन में क्या करेगा, करंट को फ्लो होने देगा। अब डायोड होता क्या है, डायोड हमारा दो कंडीशन में होता है हमारा, एक फॉरवर्ड बायस कंडीशन होती है और एक क्या होती है, रिवर्स बायस कंडीशन होती है। पहले बात करते हैं इसकी फॉरवर्ड बायस कंडीशन की, ठीक है ना, पहले बात करते हैं इसके भाई आपके एक फॉरवर्ड बायस कंडीशन की बात करते हैं कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या होगा। देखिए अब ये यहाँ से हमारी एसी सप्लाई, देखिए यहाँ से अपने सप्लाई दी एसी, अब एसी सप्लाई आएगी, देखिए दोस्तों एसी की क्या साइकिल होती है हमारी। अब इसका थोड़ा सा यहाँ बनाते हैं इसको, ये देखिए ये हमने दिया इसको भाई इनपुट एसी, थोड़ा छोटा बना देते हैं क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, नहीं तो ये डायग्राम थोड़ा सा मेरे को मिटाना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा इसको छोटा करके बना देते हैं। और ये 4 पाई हो गया, तो ये दिया दोस्तों हमने इसको, हमारा ये क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, इसको क्या देता हूँ मैं वी मैक्सिमम। ये दिया हमने दोस्तों इसको एसी इनपुट दिया है, क्या दिया हमने इसको एसी इनपुट दिया। जब एसी आप इसको इनपुट देंगे तो देखिए जब आप एसी इनको इनपुट देंगे, देखिए जब हमारी पॉजिटिव साइकिल आएगी, ये क्या है हमारी नेगेटिव साइकिल है, तो जब पॉजिटिव साइकिल हमारी आएगी दोस्तों, तो यहाँ पर पी को पॉजिटिव आया और एन को यहाँ से क्या जाएगा, पॉजिटिव आया यहाँ से, और यहाँ से निगेटिव कहाँ आएगा दोस्तों, एन टाइप पे आ गया। जब पी को पॉजिटिव मिला हमारा और एन को क्या मिला दोस्तों, निगेटिव मिला, तो क्या होगा, डायोड हमने पढ़ा था, डायोड अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको पूरा डायोड की वर्किंग आपको समझाई है, ठीक है। तो डायोड को देखिए जब पी को पॉजिटिव मिल जाएगा और एन को निगेटिव मिल जाएगा तो किसकी तरफ वर्क करेगा, क्लोज स्विच की तरफ वर्क करेगा, क्लोज स्विच की तरफ वर्क करेगा, यानी क्या होगा, करंट को फ्लो होने देगा कि इस डायरेक्शन में, तो करंट क्या आ जाएगी दोस्तों, फ्लो हो जाएगी, तो आउटपुट मेरा मिलेगा, यानी यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, यहाँ पर क्या मिलेगा, हमारी करंट आएगी जो क्या देगा मेरे को, आउटपुट देगा, ठीक है ना। तो जो आउटपुट मिलेगा दोस्तों, तो आउटपुट को हम इसका आउटपुट वेवफॉर्म बना देते हैं, ये ओमेगा टी हो गया हमारा, तो इसको ही बना देते हैं नीचे तक, ये हमने इनपुट दिया है इसको, तो आउटपुट देखिए किस हिसाब से मिलेगा हमें। अब देखिए जब हमारा पी को पॉजिटिव मिला और एन को निगेटिव मिला दोस्तों, तो डायोड मेरा क्या देगा, आउटपुट देगा, यानी फॉरवर्ड कंडीशन में आ जाएगी। यानी जब इस प्रकार से बैटरी को मैंने इस प्रकार से जोड़ा, मान लो यहाँ पर पॉजिटिव है निगेटिव है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव पल्स आई एसी की और यहाँ से निगेटिव पल्स आई, तो जब पॉजिटिव पी को पॉजिटिव मिलेगा एन को निगेटिव मिलेगा तो जंक्शन ब्रेक हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगी और मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो जो आउटपुट मिलेगा किस वेव फॉर्म मिलेगा दोस्तों, ये, यानी यहाँ पर मुझे क्या मिला, ये आउटपुट यानी 0, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई और ये 4 पाई। तो देखिए जब मेरा दोस्तों पॉजिटिव पल्स थी हमारी, पॉजिटिव पल्स मेरी आई, तो यहाँ पर क्या मिला, डायोड ने आउटपुट दिया, तो जो आउटपुट मिला किस फॉर्म में मिला मुझे, पॉजिटिव पल्स, यानी पल्स सेटिंग के रूप में, पल्स के रूप में मुझे क्या मिला दोस्तों, आउटपुट मिला। यानी मेरा क्या हो गया, ये मेरा आउटपुट हो गया किसका, रेक्टिफायर का आउटपुट, ठीक है ना, किसका आउटपुट हो गया, मेरा रेक्टिफायर का आउटपुट होगा। ये मेरा क्या है, रेक्टिफायर का इनपुट है, ये ऊपर वाली साइकिल किसको दर्शा रही है, इनपुट को, और नीचे जो दर्शा रहा है दोस्तों किसको दर्शा रहा है, हमारा आउटपुट को दर्शाता है, ठीक है ना। यानी ये इनपुट हो गई, ये आउटपुट हो गई हमारी। आउटपुट में जब हमारा पी को पॉजिटिव मिला, इनको निगेटिव मिला, तो मेरा डायोड ने क्या किया, कंडक्ट करा, करंट फ्लो कराई, तो मेरे को आउटपुट मिला इस प्रकार से। अब देखिए भाई एसी की हमें पॉजिटिव साइकिल में तो आउटपुट मिल गया, अब देखिए जब एसी की जो निगेटिव साइकिल जब एसी जाएगी, है ना, एसी की जो निगेटिव साइकिल जब एसी निगेटिव में जाएगी, पॉजिटिव में तो उसने आउटपुट दिया, अब जब निगेटिव में जाएगी तो क्या होगा, निगेटिव में जाने से दोस्तों आपकी ये पोलरिटी क्या हो जाएगी इसकी, यानी ये पी टाइप था हमारा और इधर क्या है हमारा एन टाइप है, ठीक है ना। अब क्या होगा भाई, इधर से जब निगेटिव साइकिल जाएगी तो पी टाइप पे क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव पहुंचेगा और इधर से क्या जाएगा, आपका प्लस आएगा। अब देखिए भाई, अब डायोड के साथ क्या हो गया हमारा, ये डायोड था हमारा, तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन बन जाएगी इसकी रिवर्स बायस वाली, यानी जो पी टाइप मटेरियल था उधर निगेटिव सप्लाई, हमारी निगेटिव साइकिल है, हमारा निगेटिव चला गया और इधर से क्या चला गया आपका पॉजिटिव, इधर से क्या चला जाएगा, पॉजिटिव चला जाएगा। अब डायोड की कौन सी कंडीशन आ गई दोस्तों, रिवर्स बायस की। तो रिवर्स बायस कंडीशन में आपका जो डायोड होता है भाई, वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक ओपन स्विच की तरह। किसकी तरफ बिहेव करता है, किसकी तरफ वर्क करता है, आपका ओपन स्विच। यानी ओपन स्विच क्या होता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से होता है। तो जब स्विच ओपन रहेगा तो सर्किट क्या रहेगा मेरा, ओपन रहेगा। जब सर्किट मेरा ओपन होगा
तो सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो पाएगी, तो डायोड किसी तरह बिहेव कर देगा, एज एक ओपन स्विच की तरह क्या करेगा दोस्तों, बिहेव करेगा। अब जब यहाँ पे सर्किट ओपन हो जाएगा तो लोड पे कोई करंट नहीं पहुंचेगा, यानी कोई आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। जब कोई आउटपुट नहीं मिलेगा दोस्तों तो ये क्या रहेगा हमारा, कुछ इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन रहेगी, बस क्या रहेगा हमारा, इस प्रकार से रहेगा। पुनः जब हमारी एसी की जब पॉजिटिव साइकिल जब आएगी दोस्तों, जब दोबारा से क्या पहुंचेगी, मेरी पॉजिटिव साइकिल पहुंचेगी, ठीक है ना भाई, पॉजिटिव चली तो आउटपुट मिला, फिर निगेटिव साइकिल पहुंची हमारी तो क्या हुआ, ओपन सर्किट हो गया, क्योंकि सर्किट ओपन सर्किट क्यों हो गया, क्योंकि डायोड किस में आ गया था, रिवर्स बायस कंडीशन में आ गया था। और रिवर्स बायस में आ जाएगा तो कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, किस प्रकार से आएगा हमारा आउटपुट, केवल इस प्रकार से, यानी कोई आउटपुट हमें नहीं मिला। उसी प्रकार से फिर अगली साइकिल क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। जब पॉजिटिव साइकिल आएगी भाई तो फिर क्या होगा, फिर हमारा डायोड में क्या होगा भाई, फिर यहाँ पर पॉजिटिव पहुंचेगा, यहाँ पर निगेटिव पहुंचेगा, तो फिर डायोड क्या देगा, हमारा आउटपुट देगा, क्योंकि कंडीशन क्या आ गई, फॉरवर्ड की। डायोड ऑपरेट होता है केवल किसमें, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। तो जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आएगा तो यहाँ से ब्लैंक था, यहाँ पर फिर आएगा, फिर हम आउटपुट मिलेगा दोस्तों, फिर किस में मिला, हम पल्स के रूप में, यानी पॉजिटिव पल्स के रूप में, फिर हमें क्या मिला, आउटपुट मिला। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। ये प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, चलता रहता है, यानी इस प्रकार से ये प्रोसेस क्या रहेगा हमारा, चलता रहेगा। इसमें गैप रहेगा आपका, क्योंकि इसमें क्या लगा है दोस्तों, आपका एक ही डायोड लगा हुआ है और रिवर्स बायस में डायोड ऑपरेट नहीं होता है। तो ये होता है दोस्तों, इसका पूरा वर्किंग हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब पॉजिटिव पल्स आएगी यहाँ पी को, निगेटिव यहाँ पर आएगा तो ही डायोड कंडक्ट करेगा, यानी पी को पॉजिटिव चाहिए भैया और एन को निगेटिव चाहिए, तभी मेरा डायोड आउटपुट देगा, नहीं तो आउटपुट नहीं देगा। नहीं तो क्या रहेगा हमारा, इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और फिर जब पॉजिटिव पल्स आएगी फिर क्या देगा, फिर आउटपुट देगा। तो जिस प्रकार से हमें आउटपुट मिल रहा है, तो आउटपुट किसकी फॉर्म में है दोस्तों, आपका एक पल्सेस के फॉर्म में, यानी पल्स सेटिंग डीसी के फॉर्म में है, प्योर डीसी में नहीं है, ठीक है ना। किसके रूप में, हमें पल्सेटिंग के रूप में है हमारा। तो अब देखिए जो इसमें जो रिपल फ्रिक्वेंसी, इसमें जो फ्रिक्वेंसी पूछी जाती है, जो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है हमारी, वो इनपुट फ्रिक्वेंसी के बराबर ही होती है, ठीक है ना। जो आपकी फ्रिक्वेंसी मिल रही है हमें, अगर बात करो इसकी पल्सेटिंग डीसी उतनी की संख्या कितनी, 50 ही होगी, ठीक है ना। जितना आपने इनपुट दिया, जितनी इनपुट फ्रिक्वेंसी होगी, क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, तो जितनी सप्लाई फ्रिक्वेंसी होगी उतनी फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है ना। यानी अगर मैं सप्लाई फ्रिक्वेंसी की बात करूँ तो किसके बराबर होगी, मेरी आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या होगी, बराबर होगी। ये आपको याद रखना है। डायोड की संख्या पूछ ले तो कितनी होती है, डायोड की संख्या होती है 1। हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या क्या होती है, 1 होती है। रिपल और सप्लाई फ्रिक्वेंसी जो होती है वो हमारी जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी होती है उसके क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा उसका दोस्तों, आउटपुट हो जाएगा। इसकी वोल्टेज की ले लीजिए, अगर करंट का मान लीजिए, अगर वोल्टेज का बनाएंगे तो वो भी इस प्रकार से बनेगा, वो भी क्या बनेगा हमारा, इस प्रकार से ही हमारा बनेगा, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से बनाना चाहे बना सकते हैं, बस आपको इतना है याद रखना। ये इनपुट के लिए हो गया हमारा, किसके लिए होगा, आउटपुट के लिए हो गया, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। अब इसमें कुछ डिस्कस करेंगे दोस्तों आपका कि इसमें क्या क्या चीज़ आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है ना, क्या क्या चीज़ आपसे और पूछ सकता है। तो उसके दृष्टि से थोड़ा सा इस पर और ध्यान देते हैं, थोड़ा सा आपको और बता देते हैं इसमें और क्या क्या आपसे पूछेगा। चलिए इसको रफ कर देते हैं, आगे देखते हैं फिर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारा एक बहुत ही सिंपल है हमारा, यानी आउटपुट अभी तभी देगा हमारा जब पॉजिटिव हमारा होगा, पी को पॉजिटिव मिलेगा, इनको निगेटिव मिलेगा। नहीं, एसी की जो पॉजिटिव साइकिल होगी केवल उसमें ही क्या मिलेगा, हमें आउटपुट देगा, अन्यथा आउटपुट हमें नहीं देगा, ठीक है ना। यानी जब हमारी जो एसी की साइकिल होती है भाई, पॉजिटिव में आउटपुट देगा, निगेटिव में क्या कर जाता है, स्ट्रेट ऐसा हो जाता है। जब फिर पॉजिटिव पल्स आएगी तो फिर क्या देगा, आउटपुट देगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फिर ब्लैंक, फिर इस प्रकार से क्या चलती रहेगी प्रोसेस, ये हमारा चलता रहेगा। अब इसमें बात कर लेते हैं, देखिए इसमें क्या क्या टर्म्स होते हैं कुछ। अब एक चीज़ आती है दोस्तों, इसमें पूछी जाती है आपकी एवरेज वैल्यू। एक आरएमएस वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू, और एक क्या आती है आपकी एवरेज वैल्यू होती है। इनकी वैल्यू, इनका पूछा जाता है कि मान। तो देख बताता हूं, तो आरएमएस वैल्यू क्या होता है हमारा, आरएमएस वैल्यू होता है Vm/2। आरएमएस वैल्यू क्या होती है हमारी, Vm/2। ये आपको याद रखना है। आरएमएस वैल्यू क्या होगी हमारी, Vm/2 होती है। और एवरेज वैल्यू क्या होती है हमारी, एवरेज वैल्यू होती है भाई हमारी Vm/π, ठीक है। क्या होगी हमारी एवरेज वैल्यू, क्या हो जाएगी, Vm/π हो जाएगी। इसी प्रकार से भाई हमारा, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा। अब इसमें आरएमएस वैल्यू आपको याद रखना है Vm/2, और एवरेज वैल्यू क्या होती है, Vm/π होती है। और IRMS, इसको IRMS बोलते हैं Vm/2, या क्या बोलते हैं एवरेज बोल सकते हैं Im/π। यानी RMS है हमारा जनरली किसके लिए ले, हमारा AC के लिए, जो AC में होता है हमारा, इसको AC के लिए है हमारा, किसके लिए है हमारा, AC में होता है। कौन सा मान लेते हैं आप लोगों को पता है सबका, आर धारा का RMS मान लेते हैं। DC के लिए बात करते हैं तो DC के लिए क्या लेते हैं हमारा, आपकी एवरेज वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना। DC के लिए क्या लेंगे आपका
एवरेज वैल्यू लेंगे। जनरल इतना आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अब इसमें निकालते हैं दोस्तों आपका हाफ रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर पूछा जाता है कई बार, ठीक है ना। क्या पूछा जाता है आपसे? फॉर्म फैक्टर। चलिए डिस्कस करते हैं आपसे। देखिए अब इसमें पूछा था आपसे फॉर्म फैक्टर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसलिए आपको बताता हूँ। अब फॉर्म फैक्टर क्या है भाई हमारा, जैसे हमने एसी में भी आपका फॉर्म फैक्टर पढ़ा था। अब फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर होता है हमारा आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशो होता है। क्या होता है? आरएमएस वैल्यू और अपन आरएमएस वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू का क्या होता है? रेशो होता है। या क्या बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द आरएमएस लोड वोल्टेज, ठीक है ना। क्या बोल सकता हूँ? आरएमएस लोड वोल्टेज, और क्या हो सकता है, और हमारा हो जाएगा एंड एवरेज लोड वोल्टेज। क्या हो जाएगा? एवरेज लोड वोल्टेज। यानी क्या होता है? रेशियो होता है हमारा किसका? आरएमएस लोड वोल्टेज अपॉन एवरेज लोड वोल्टेज। जब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? फॉर्म फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा? फॉर्म फैक्टर बराबर हो जाएगा मेरा वी आरएमएस अपॉन वी एवरेज, ठीक है ना। क्या हो जाएगा मेरा? फॉर्म फैक्टर हो जाएगा वी आरएमएस अपॉन वी एवरेज का रेशियो जो होगा मेरा, वो क्या कहलाता है? मेरा फॉर्म फैक्टर कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाएगा? मेरा फॉर्म फैक्टर कहलाता है। अब इसमें देखिए फॉर्म फैक्टर की जो वैल्यू होती है भाई ऑलवेज ग्रेटर देन होती है हमारी 1 होती है। क्या होती है भाई? फॉर्म फैक्टर वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होती है? 1 हमारी होती है। ये आपको याद रखना है। कई बार को परीक्षा में डायरेक्टली पूछ लेता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्म फैक्टर की मान कितना होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? 1 के होता है। क्योंकि ये क्या होता है भाई, हमारा जो आरएमएस वैल्यू जो होती है हमारी, वो ग्रेटर देन ऑलवेज इक्वल टू क्या होती है? हमारी एवरेज वैल्यू से क्या होती है? बड़ी होती है। आपको इसमें याद रखना है भाई। फॉर्म फैक्टर में आपको ये चीज़ भी आपको इसमें याद रखनी है। इसको चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा, किस प्रकार से करेंगे इसको। देखिए वी आर एम एस क्या होगा? वी आर एम एस बराबर, अभी आपको बताया था कि वी आर एम एस की वैल्यू क्या थी? वी एम पॉइंट टू क्या थी? वी एम पॉइंट टू लिया था हमने। वी आर एम एस की वैल्यू ली थी हमने। आर एम एस वी आर एम एस बराबर वी एम पॉइंट टू। इसी प्रकार से वी एवरेज बराबर क्या होगा? वी एवरेज बराबर क्या आता है हमारा? वी एम अपॉन पाई। इसकी वैल्यू क्या थी भाई हमारी? वी एम अपॉन पाई। तो फॉर्म फैक्टर क्या होगा हमारा? फॉर्म फैक्टर था हमारा लोड वोल्टेज आरएमएस लोड वोल्टेज अपन आरएमएस, यानी वी आरएमएस अपॉन वी एवरेज। तो आरएमएस ये हो गया हमारा, एवरेज क्या हो गया हमारा? ये हो गया। तो इसको किस प्रकार से लिखूंगा मैं? फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे भाई हम अपना? वी एम अपॉन टू, अपॉन में क्या आ जाएगा? वी एम अपॉन पाई इज इक्वल टू, ठीक है ना। ये हमने लिख दिया। तो देखिए क्या होगा, वी एम से हमारा क्या होगा? वी एम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा? पाई बाई, ये हो जाएगा हमारा पाई बाई टू। क्या होगा भाई हमारा? पाई बाई टू हो गया। पाई बाई टू है हमारा, इसकी वैल्यू क्या होती है? 3.14। 3.14 डिवाइड बाई टू, तो कितना आ जाएगा भाई हमारा? 2 एकम 2, तो समथिंग आया हमारा 1.57। कितना आ जाएगा? 1.57। तो देखिए हमारी क्या आ गई हमारे दोस्तों? फॉर्म फैक्टर, यानी फॉर्म फैक्टर की जो वैल्यू निकल कर आ गई हमारी, कितनी आ गई आपकी? 1.57। अब देखिए जो 1.57 आपकी निकल के आई है, क्या है हमारी? ऑलवेज किससे? 1 से बड़ी है। यानी 1 से क्या निकल गया दोस्तों? बड़ी निकल गई। तो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू जो होती है हमारी किससे बड़ी होती है? ऑलवेज हमारी बताया था आपको, ये 1 से बड़ी होती है। तो फॉर्म फैक्टर आपको वैल्यू याद रखनी है ये, यानी फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आपसे पूछी जाती है तो क्या होती है आपकी भाई? 1.57 आपकी क्या होती है? फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है। हमारा क्या होता है? फॉर्म फैक्टर होता है हमारा किसके? एक हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। ये आपको सब में ही आपको याद रखना है। आपकी आरएमएस वैल्यू क्या होती है? वी एम पॉन टू होती है। एवरेज वैल्यू क्या होती है? वी एम पॉन पाई होती है हमारी। और फॉर्म फैक्टर वैल्यू कितनी निकल गई हमारी? 1.57। ये क्या है हमारा? आपका फॉर्म फैक्टर हो गया। इसी प्रकार से एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, इसमें आपका इफिशियंसी पूछी जाती है भाई, ठीक है ना। इसमें क्या पूछा जाता है? आपकी इफिशियंसी पूछी जाती है, तो वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इफिशियंसी होती है भाई आपकी दक्षता होती है, किसी मशीन की दक्षता है हमारी, कोई भी मशीन है हमारी या कोई भी डिवाइस है हमारा, हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो उसकी दक्षता की बात कर लेते हैं। अब दक्षता होती क्या है भाई? दक्षता होती है हमारी आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशो होता है, ठीक है ना। कि आपने मशीन को कितना इनपुट दिया, आपने किसी भी चीज़ को कितना आपने इनपुट दिया है और वो कितना आपका आउटपुट दे रहा है, तो वो क्या कहलाती है? आपकी दक्षता कहलाती है, इफिशियंसी कहलाती है। तो इफिशियंसी आपको बताया था, इफिशियंसी सिंपल भाषा में आपको याद रखना, इफिशियंसी प्रतिशत में आती है हमारी आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन
इनपुट इंटू 100। इफिशियंसी में आपको हमेशा याद रखना है कि इफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो होता है, अनुपात होता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यूनिट लेस होता है। केवल इसको किससे शो करते हैं? ईटा से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? इसको ईटा से शो करते हैं। इसको आपको इतना याद रखना है। अब देखिए क्या होता है, आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है। तो आउटपुट में क्या मिल रहा है हमें भाई? आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? ईटा की इस बात करूँ मैं, इफिशियंसी बराबर पी आउटपुट, यानी लोड के अक्रॉस पावर मिलती है अपॉन पावर इनपुट में आपने कितनी दी, प्रतिशत में है तो इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ये भी लिख सकता हूँ मैं इसको। और क्या लिख सकता हूँ भाई मैं आपको? इसको लिख सकता हूँ आपका, यानी आपने इनपुट में इसको क्या दिया है? इनपुट में आउटपुट तो आपको मिलेगा भाई पी डी सी, ये डीसी पावर मिलेगी, ये डीसी लिख सकती है। और आपने इनपुट में क्या दिया? आपको एसी पावर दी। ये भी हो सकती है हमारी, क्या होगी? इफिशियंसी होगी। प्रतिशत तो क्या लगाएंगे? इंटू 100 लगाएंगे। कुछ भी लिख सकते हैं ना भाई इसको। भाई इनपुट में आपका रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर, आपने इनपुट में क्या दिया था? एसी सप्लाई दी थी एज ए ट्रांसफार्मर के द्वारा, यानी ट्रांसफार्मर के द्वारा आपने इनपुट क्या दिया? एसी सप्लाई दी। रेक्टिफायर ने आपको आउटपुट क्या दिया भाई? अगर ये एक रेक्टिफायर है, इनपुट में आपने क्या दिया? इसको एसी पावर दी, यानी एसी सप्लाई दी। आउटपुट में इसने आपको क्या दिया? आपको आउटपुट में इसने दिया भाई आपको क्या? डीसी पावर दी। तो अब इफिशियंसी क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी पी लोड पे कितनी पावर आपको मिली, इनपुट कितना दिया, ये लिख सकते हैं। पावर डीसी, आउटपुट पावर डीसी कितनी मिली, या इनपुट एसी पावर आपने कितनी दी, इंटू 100, यानी प्रतिशत में आपकी दक्षता होती है हमारी। तो ये क्या हो जाएगी भाई? हमारी इफिशियंसी होती है। ठीक है ना, ये क्या होती है? हमारी इफिशियंसी होती है। अब देखिए इसको हल करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं कुछ। यानी आपको क्या बताया मैंने? ईटा प्रतिशत इक्वल टू, ठीक है ना, क्या लिखा था हमने? पी लोड पे कितनी पावर मिली अपॉन आपने पावर, इसको इनपुट कितना दिया इंटू आपका 100। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब देखिए हमारा क्या होता है भाई, हमने पढ़ा है आपका पावर, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पी बराबर वी इंटू आई। पी पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पी बराबर वी इंटू आई। और पी बराबर क्या होता है? होता है हमारा आई स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर इंटू आर भी करेंगे हमारा, तो क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आर आ जाएगा। आई स्क्वायर इंटू आर फॉर्मूला होता है हमारा। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए। देखिए इसको क्या करना है आपको? वैल्यू रखनी है। आई स्क्वायर आर है हमारा, तो किसके लिए हमारा? किसके? इसको डीसी होता है ऊपर में, किसके लिए भाई? डीसी के लिए है। तो डीसी के लिए होगा आई स्क्वायर डीसी, भाई आउटपुट में डीसी मिल रहा है ना आपको, आई स्क्वायर डीसी इंटू आर। अपॉन में क्या दिया आपने? एसी दिया है, तो एसी में क्या लेते हैं आपका? डीसी ले लीजिए, आप एसी लिख सकते हैं। एसी में वैल्यू कौन सी होती है? आरएमएस वैल्यू लेते हैं हम, तो उसको क्या लिखूंगा? आई स्क्वायर आरएमएस इंटू आर, ठीक है ना, इंटू 100। भाई पी लोड का मतलब देखिए, मैंने आपको बताया, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है। ये मैंने क्या लिखा? आई स्क्वायर डीसी अपॉन इंटू आर। भाई आई स्क्वायर आर फॉर्मूला होता है। अब आउटपुट अपॉन इनपुट हो रही है मेरी इफिशियंसी, तो आउटपुट में हमें डीसी पावर मिलेगी ना, तो आई स्क्वायर डीसी इंटू आर। इनपुट में आपने आरएमएस वैल्यू दी होगी। भाई एसी में कौन सी वैल्यू लेते हैं? आरएमएस वैल्यू लेते हैं। और डीसी में क्या लेते हैं? आपकी एवरेज वैल्यू लेते हैं। तो मैंने आपको डीसी लिख दिया है, और यहाँ पे क्या लिख दिया? आपका आरएमएस से लिख दिया है। तो आई स्क्वायर, तो आर से आर क्या हो जाएगा भाई? आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका भाई? आई से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए हमारा, अब मैं इसमें एक बात करता हूं आपसे कि आई डीसी की वैल्यू क्या होती है? डीसी में करंट के लिए बात करते क्या होती है? आई एम पोन बताया था आपको, आई एम पोन पाई, ठीक है ना। भाई आई डीसी बराबर क्या होती है? जैसे एवरेज वैल्यू थी आपकी वोल्ट, वी आर वी डीसी बताया था, वी एवरेज बताया था, वी एम पोन पाई था। यहाँ पे करंट डीसी आई डीसी बराबर क्या होगी? आई एम पोन पाई हो जाएगी। इसी प्रकार से आई आर एम एस बराबर क्या होगा? आई आर एम एस बराबर क्या होता है? आई आर एम एस बराबर हो जाएगा अपन आई एम अपॉन 2। जिस प्रकार से वी आर एम एस बराबर क्या था? वी एम अपॉन 2। करंट लिखा है तो आई करंट लिख दिया, यहाँ पे आई एम हो गया। वी एम होता तो वी एम लिख देता। इसी प्रकार से आई डी सी बराबर है, यानी आई एवरेज बराबर है, तो आई एम अपॉन पाई लिख दिया। वहां पे क्या लिखा था मैंने? वी एम अपॉन पाई लिखा था। तो ये हो गया हमारा। देखिए अब इसकी इसमें वैल्यू डाल दीजिए भाई, क्या होता है हमारा। अब इसमें क्या होगा हमारा? आगे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, कि आई एम स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है ना, आई एम स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। अपॉन में नीचे क्या आएगा भाई हमारा? आई एम का स्क्वायर, आई एम है हमारा, और वहां पे क्या है? अपॉन 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दूँ तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ, आई एम स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है ना। क्या हो जाएगा हमारा? ये हो गया हमारा। अब आई एम स्क्वायर से आई एम स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसको मैं क्या लिखूँगा? इससे आप कैंसिल आउट कर दीजिए। कैंसिल आउट करने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा? 4 अपॉन 5 स्क्वायर इंटू 100, यानी यहाँ पर क्या आएगा आपका? इंटू 100 भी आएगा भाई। इफिशियंसी हमारी किसमें आपकी बताया था?
प्रतिशत में है, तो ये क्या होगा, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको भेजा तो क्या होगा 4/5 इंटू 100 आ गया। तो अब ये जो देखिए इफिशियंसी कितनी निकल जाएगी दोस्तों, इफिशियंसी निकल जाएगी मेरी, कितनी आ जाएगी मेरी, आ जाएगी 40.56%। इसको आप डिवाइड कर दिए, कैलकुलेट कर दीजिए तो कितना आ जाएगी इफिशियंसी निकल के आपकी, यानी इफिशियंसी की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी दोस्तों आपकी कितनी आ जाएगी 40.56%। यानी कितनी आ गई दोस्तों आपकी 40.56% निकल कर क्या आती है आपकी इफिशियंसी निकल कर आ जाती है। तो ये कई बार आपको पूछा जाता है कि जो एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसकी इफिशियंसी की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है ना। तो इफिशियंसी की वैल्यू कितनी होगी भाई, उसकी होती है 40.56% क्या होती है उसकी इफिशियंसी की वैल्यू हमारी होती है। इफिशियंसी किसी भी चीज़ की पूछे तो आपको हमेशा इतना याद रखना है कि इफिशियंसी क्या होता है आपका, आउटपुट अपॉन इनपुट का क्या होता है भाई, ये रेशो होता है, ठीक है ना। क्या होता है, आउटपुट इनपुट का रेशो होता है। तो आपको पूछा जाएगा आपसे कि फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी थी भाई हमारी, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहती है, 1 से क्या रहती है ज़्यादा रहती है, 1 निकल कर कितनी आई थी हमारी 1.57 निकल कर आई थी। फॉर्म फैक्टर की वैल्यू पूछ सकता है, VRMS पूछ सकता है, VRMS बराबर क्या आता है VM.2 और VR एवरेज कितना था हमारा, IM.पाई था हमारा, फॉर्म फैक्टर 1.57 और इस प्रकार से हमारी इफिशियंसी कितनी निकल गई हमारी 40.56%। तो देखिए दोस्तों अब 100% इफिशियंसी होती है, कितनी इफिशियंसी दे रहा है 40.56 दे रहा है, तो ये तो कोई अच्छी इफिशियंसी हुई नहीं, तो इफिशियंसी क्या इसकी लो ही है। इफिशियंसी क्या निकल गई हमारी, लो निकल कर आई है। अब जैसे ट्रांसफर की इफिशियंसी होती है आपको पता है 96, 95, 96, 98% देता है, तो मशीन अच्छी है। तो इसकी इफिशियंसी क्या होती है दोस्तों, कम होती है। और जब हम आगे फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ेंगे, तो उसकी इफिशियंसी देखेंगे कि होती क्या है, ठीक है ना। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और धन्यवाद दोस्तों।